यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 है आपका इंडेक्स नंबर। अब जो स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में इंडेक्स नंबर हो गया ना, उनके लिए तो ये चैप्टर क्या बोलोगे अपने वर्ड में, वो फोकट वाला चैप्टर है या जन्नत चैप्टर है। एकदम स्मूथली ये चीज़ है, ये चैप्टर बहुत स्मूथ भागेगा उनके लिए, ठीक है। बट यहाँ पे भी मैथमेटिक्स वाले अगर स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट को भी क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है। मैथमेटिक्स में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, लेकिन जब कंटेंट की बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स में, थ्योरेटिकल पार्ट, तो सारी चीज़ें टफ ही होती है, ठीक है। तो 100% फोकस यहाँ देंगे। सिर्फ तुम लोगों को क्या आता है मैं बताती हूँ, फॉर्मूलेज, और वो फॉर्मूलेज करने में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है। आपको पता है कि मैंने मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूलेज कैसे करवाया था, एकदम से क्विकली अपने चुटकियों में फॉर्मूलेज किए थे, ये सुनो। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूले थे, वो बेसिक वाले, तो आप समझ जाओ, आपको भी यहाँ पे पूरा डिटेल वे में पढ़ना है, डोंट स्किप। बोनस चैप्टर है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट गई आ जाओ ना, मस्त तरह से पढ़ता है शुरुआत से, ठीक है, एकदम डिटेल वे में। ओके गई, इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर क्या होता है आपको पता है? जो निफ्टी है या जो बीएससी है, अभी आपको ऐसे नहीं समझेगा, जो बीएससी एनएससी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो लोग ना अपने शेयर्स की प्राइस इंडेक्स नंबर्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। मैम नहीं समझा, अच्छा ठीक है छोड़ो। अगर ऐसा मैं बोलूँ कि इंडेक्स नंबर यूज़ होता था पहले, अभी तक ना, पहले अर्लियर इंडेक्स नंबर्स का जो यूज़ होता था, प्राइस लेवल में कितना चेंजेस हुआ है। मतलब हम लोग ये निकालते हैं ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, पहले प्राइस, अरे पहले ये जो सामान है ना, ये 2 रुपये में आ जाता था, आज ये सामान आपको क्या बोलोगे इसको, 50 रुपये खर्चे करने पड़ते हैं। मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है, ये सुनो, ठीक है। तो पहले ओरिजिनली इट वॉज डेवलप्ड टू मेजर द चेंजेस इन प्राइस लेवल, लेकिन प्रेजेंटली आज इट इज यूज टू मेजर ट्रेंड्स इन वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। लेकिन आज इंडेक्स नंबर हर एक चीज़ों में कैलकुलेट कर सकते हैं मैम, जैसे शेयर मार्केट की प्राइस में कितना चेंजेस हुआ, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, मतलब लोग अपने रहने के लिए अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कितना खर्चा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कितना हुआ, पहले कितना होता था और अभी कितना हुआ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ, पहले कितना हुआ है और अभी कितना होता था, ठीक है। एक्सपोर्ट कितना होता था, पहले कितना होता था, अभी कितना होता है, कितना होना चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट्स, पहले इंपोर्ट्स कितना होता था, अभी कितना होता है, कितना होना चाहिए था। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते थे, इंडेक्स नंबर के थ्रू। स्टॉक प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा। समझ में आया? ये चीज़ें आपको लिखनी है कहाँ पे, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। कुछ भी क्वेश्चन आने दो, फीचर्स आने दो इंडेक्स नंबर्स का। ये देखो, अगर आपको एग्जाम में फीचर्स पूछता है तो पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग 2 लाइन का, 1 लाइन का डेफिनेशन, दैट्स इट। इतना कंटेंट आपके आंसर्स में आना ही चाहिए, ठीक है। कैसे लर्न करना है मैम, कैसे करना? अरे बाबा, ओरिजिनली पहले प्राइस लेवल कैलकुलेट करते थे, आज कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज रहने का कितना खर्चा लगता है, ठीक है। आज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस, बस दैट्स इट, हो गया ना, हुआ। एवरी वन ऑफ यू, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हुआ आप लोगों का, ठीक है। फिर मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग आपको पता है कि इंडेक्स नंबर एक मैथमेटिकल टूल है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है इन इकोनॉमिक्स। इट इज द मोस्ट यूज स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स। इट इज यूज टू मेजर द चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मतलब इकोनॉमी में जो वेरिएबल्स है उसमें चेंजेस पता लगाता है। इकोनॉमी में कौन सा वेरिएबल है? प्राइस इकोनॉमी का वेरिएबल है, यस और नो? अरे प्राइस, ठीक है। तो प्राइस में चेंजेस पता लगाता है आपको, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना चेंजेस हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हुआ, ये गवर्नमेंट को मालूम कैसे पड़ता है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस साल का बहुत कम हुआ है, पिछले साल बहुत ज़्यादा था, कैसे मालूम पड़ता है? ऐसे ही पता चलता है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। इंडेक्स नंबर का यूज़ करके सारी चीज़ें पता चलती है। इट इज़ यूज, देखो सबसे पहले क्या बोलोगे, इट इज़ वन ऑफ द, लर्न करने के हिसाब से लेक्चर सुनेंगे। वापस से बोल रही हूँ, मेरे लेक्चर्स लर्न करने के साथ हिसाब से ही लेक्चर सुनेंगे। फुल ऑन 100% फोकस, कोई टीवी नहीं, कोई मम्मा नहीं, कोई पापा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं अभी, ठीक है। क्योंकि लेक्चर्स के दौरान मेरा इंटेंशन आपको लर्न करवाने का, रटवाने का होता है, समझा के लर्न करवा देना, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द
मोस्ट यूज स्टैटिस्टिकल टूल। भाई सबसे ज़्यादा यही एक इंडेक्स नंबर ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। मैम कैसे, बताती हूँ मैं कैसे, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होता है वो बताती हूँ, ठीक है। ओके, इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो पॉपुलेशन, 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2020 में कितनी पॉपुलेशन है, 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2020 में कितनी पॉपुलेशन है। इट इज़ अ डिवाइस, ये ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है चेंजेस, कितना चेंजेस हो रहा है इकोनॉमी के वेरिएबल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2010 से 2020 में कितना चेंजेस हुआ, समझ में आया। 2000 ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2010 से 2020 में कितना चेंजेस हुआ। डन 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 डन, यहाँ तक हुआ। अच्छा एक और चीज़, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अरे ऑब्वियसली ना, डायरेक्टली कैसे मेजर करोगे, अभी 2022 की पॉपुलेशन निकालनी है, कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो लेकिन किसी का बेस लेके निकाल सकते हैं क्या, रिलेटिवली निकाल सकते हैं, बिल्कुल रिलेटिवली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। रिलेटिवली हम लोग निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ लिखा है, इट इज़ नॉट, दे आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, दे आर रिलेटिवली मेजर्ड। डन। देखो इंट्रोडक्शन में कैसे शुरू करोगे, ओरिजिनली प्राइस लेवल। आज भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके अलावा में आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ले लो, उसके बाद में आप इंपोर्ट कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ ये ले लो, शेयर मार्केट की प्राइसेस ले लो, इंट्रोडक्शन हुआ। आज हम लोग इतनी इतनी चीज़ों के लिए इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद में क्या बोलोगे, भाई मोस्ट वाइडली यूज है ये, ठीक है। सेकेंड में बोलोगे ये ऐसा डिवाइस है जो चेंज मेजर्स करता है चेंजेस, इकोनॉमी के वेरिएबल्स में कितना चेंज हुआ, वो अप हुआ पॉपुलेशन या डाउन हुआ है पॉपुलेशन, सेकेंड पॉइंट। और बाद में बोलोगे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिंक लगाओ लर्न करने के लिए, मोस्ट यूज, मेजर, और बाद में नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, रिलेटिवली मेजर। लास्ट के 2 पॉइंट मेजर पे है, ठीक है। डन, एवरी वन ऑफ यू बोलो फटाफट से, सबको समझ में आ गया, बोलो यस यस। ओके थर्ड, ओके डेफिनेशन की यहाँ पे बात आती है, वहाँ पे आता है क्रॉक्सन एंड काउडन, ठीक है। एक ही डेफिनेशन करनी है, सिंपल सी करनी है, एक लाइन की है, क्रॉक्सन एंड काउडन, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग, आर द डिवाइसेस for measuring differences in the magnitude of a group of related variables। मतलब जो ग्रुप है रिलेटेड वेरिएबल्स का, उसमें कितना मैग्नीट्यूड से चेंज आया है, कितने मैग्नीट्यूड से चेंज आया है। एक बात बताओ, पहले मैं ये बताओ, मीनिंग समझ में आया क्या सभी को, क्या आप लोगों को मीनिंग समझ में आया, टेल मी गाइस, क्या आप लोगों को मीनिंग समझ में आया, एवरी वन ऑफ यू। ये आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक, इंडेक्स नंबर्स आर द डिवाइसेस, ठीक है, these are devices for measuring differences in magnitude of a group of related variables, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स क्या है, ऐसा डिवाइस है जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में कितने डिफरेंस से, कितने मैग्नीट्यूड से डिफरेंस आता है ये पता लगाता है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, मतलब कितने से डिफरेंस आ रहा है ये पता लगाता है, ठीक है। ओके अब बात करते हैं फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या है, बहुत सिंपल है, मतलब इंडेक्स नंबर्स कैसे, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। फीचर्स, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ ना, अब ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये है 2020, 2010, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, पता है क्या आपको। मान लो आज की पॉपुलेशन है कुछ 128 करोड़, ठीक है, आई एम जस्ट, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, 128 करोड़ मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। और 2010 की जो पॉपुलेशन थी, 2010 की पॉपुलेशन थी, वो मान लो आप 2010 की पॉपुलेशन मान लो, कितना माने हो यार अपन, 90 करोड़ मान ले, 90 करोड़ मान ले, और 80 करोड़ मानो ना,
क्योंकि पॉपुलेशन तो डबल रेट से बढ़ती है, ठीक है, 80 करोड़ है। तो अभी इंडेक्स नंबर निकालना है पॉपुलेशन का, तो कैसे निकालेंगे पता है आपको? आज की पॉपुलेशन अपॉन बेस ईयर की। मुझे एक बात बताओ ना, एकदम से आज की कैसे निकाले, किस हिसाब से निकाले? तो कोई ना कोई एक साल को हमें बेस ईयर लेना पड़ता है। मतलब अगर 2021 की भी पॉपुलेशन निकल रही है ना, तो वो 2010 से कंपेयर होगी। 2022 की भी पॉपुलेशन निकल रही है तो वो 2010 से कंपेयर होगी। 2022 को हम लोग मतलब 2010 को हमने बेस ईयर लिया है, और 2021 के पॉपुलेशन निकाल सकते हो, 2022 की निकाल सकते हो, 2023 की निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। मतलब एक साल को तो बेस ईयर लेना है। क्यों मैडम, ऐसा क्यों? अरे बाबा, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे अगर। देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला देख लो, इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर, यहाँ पे कैसे निकालेंगे पता है? आज की पॉपुलेशन अपॉन बेस ईयर की पॉपुलेशन, आज की पॉपुलेशन करंट ईयर की पॉपुलेशन अपॉन बेस ईयर की पॉपुलेशन, मतलब 80 करोड़ इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। तो 2022 की पॉपुलेशन कैसे निकालोगे? 2021 की पॉपुलेशन कैसे निकालोगे? इंडेक्सेशन, ये आपका कुछ आएगा, 128 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 160, ठीक है। अब 2021 में, मान लो 2021 में जो आपकी पॉपुलेशन हो जाती है वो हो जाती है बढ़ के 140 करोड़। तो 140 अपॉन 80 इंटू 100। आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे हम लोग ना बेस ईयर को कॉमन ले रहे हैं। जब बेस ईयर कॉमन लोगे, सेम ही बेस ईयर लोगे, 2010 का ही अपने बेस ईयर लिया है, तब आप एग्जैक्टली कंपेयर कर पाओगे कि भाई 2020 में ज़्यादा थी या 2021 में ज़्यादा है, 2021 में कम हुई है या ज़्यादा हुई है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 175। दिस विल बी योर 175। हमेशा इंडेक्स नंबर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक साल को बेस ईयर लेते हैं और उसी साल से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली ऐसे कैसे कंपेयर करोगे? आप समझ रहे हो बात को? आप ऐसे रैंडमली आके बीच में कैसे कंपेयर करोगे? आपको एक ईयर को आपको बेस लेना। तो यहाँ पे हमने बेस ईयर क्या लिया? 2010 को बेस ईयर लिया। ये समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? 2010 को हमने बेस ईयर लिया। बोलो फटाफट से। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ऐसा बोलो, वापस से पढ़ाएंगे, वापस से बताने वाली हूँ। आया समझ में? नहीं आया? ओके ओके। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जैसे आप लोग अकाउंट्स में भी ना कंपैरेटिव्स वगैरह पढ़ोगे, या एक बात बताओ ना, क्या बोलूँ मैं अभी आपको, प्रॉफिट 2010 में कंपनी के पास में 2010 में जो कंपनी की जो प्राइसेस थी, प्रॉफिट मत लो, कंपनी की जो प्राइसेस थी, ठीक है, गुड्स की जो प्राइसेस थी, मार्केट प्राइसेस थी, वो थी 50 रुपीज़। हम 50 रुपीज़ में एक पेन बेचते थे। लेकिन आज मतलब 2021 में जो प्राइसेस है वो हो गई है 100 रुपये। वो क्या हो गई? 100 रुपये। तो अब आपको ये डेटा नहीं दिया है, ठीक है, अगर 2010 का डेटा नहीं दिया है तो 100 रुपये है, किससे कंपेयर करोगे? कोई ना कोई एक साल होना चाहिए ना कि इस साल से यहाँ तक इतनी प्राइसेस बढ़ गई है। जैसे मान लो अगर हमने 2010 को बेस ले लिया, ठीक है, बेस ईयर ले लिया, हमने 2010 को बेस ईयर ले लिया, तो 50 रुपये से 100 रुपये तक प्राइसेस बढ़ गई है, मतलब 50 डबल हो गई है प्राइसेस। ये समझ में आ रहा है? तो इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा यहाँ पे? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। चलो रुको, अब ना इसी पॉइंट पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। ये देखो, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के ना टाइप्स है, पहले यही कर लो तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा। टाइप्स है इंडेक्स नंबर्स के, एक है प्राइस इंडेक्स नंबर, एक है दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा है वैल्यू, और चौथा है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ठीक है, पहला क्या है? बोलो, पहला क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब, अरे बाबा, आज की प्राइस और पहले की प्राइस में कितना डिफरेंस हुआ है, कितने से प्राइसेस चेंज हुई है, उसका हम लोग इंडेक्स नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? इट मेजर्स द चेंजेस इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स
ये क्या प्राइस इंडेक्स नंबर क्या कैलकुलेट करता है, आपको चेंजेस बताता है कि जनरल प्राइस जो है ना गुड्स की 50 रुपए से लेके आज 100 रुपए हो गई है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इट कंपेयर्स। अब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है, पहले तो मेजर करता है चेंजेस, दूसरा कंपेयर करता है, कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। अच्छा जी, 2010 में सिर्फ 50 रुपए में आ जाता था ये, जो आज एक चीज 100 रुपए में आती है। ओके, गेटिंग इट? टू इंडाइसेस दैट इंडिकेट चेंज इन प्राइसेस एंड इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर WPI एंड कंज्यूमर। ये वाला मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये बताओ क्या आपको ये 2 लाइन समझ में आई? क्या आपको ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट समझ में आए क्या? प्राइस इंडेक्स नंबर क्या कैलकुलेट करता है आपको? इट मेजर द चेंजेस इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स, इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। अभी मान लो, ठीक है, मान लो हमारी जो साक्षी है वो जाती है पानीपुरी खाने। पहले 2 रुपए में 10 पानीपुरी आ जाती थी, आज की डेट पे 20 रुपए में सिर्फ और सिर्फ 6 पानीपुरी आती है। समझ रहे हो? गेटिंग इट? आप कंपेयर जब करते हो ना तो आपको एक साल किसी साल से कंपेयर करते हो। इस साल को मैं आपको बोल रही हूँ बेस ईयर। इस साल जिस साल से कंपेयर कर रहे हो उससे क्या बोलोगे? बेस ईयर। और जैसे आज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2021 की, ठीक है। अगर आप नॉर्मल पुणे में कहीं पे भी जाओगे, गणेश भेल वगैरह है जो भी फिल्टर्ड वाटर वाली देते हैं या अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है। आज फास्ट है, बोलने का नहीं है, ठीक है। करेंट ईयर, तो इस आज के ईयर को क्या बोलेंगे? करेंट ईयर, ठीक है। डन? ये समझ में आया? बेस ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है? यो ओके, कंट्रोल ठीक है, बिल्कुल सोचना भी पाप होता है, पता है, आज के दिन पे। ओके, अब प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आज की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस। आज कितनी प्राइस है? 20 रुपए का मिलता है एक प्लेट, और पहले कितना था? 2 रुपए का मिलता था। इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा? इंटू 100। कितना हो जाएगा? बोलो ना, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। ओ तेरी, समझ में आ रहा है? सीधा 20/10 करना, 20/2 करना है, दैट्स इट, खत्म। सिर्फ प्राइस देखना हमें प्राइस इंडेक्स नंबर में। अब आ जाओ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या कैलकुलेट करता है पता है? कि पहले 2010 में कितनी क्वांटिटी बेचते थे और आप आज 2021 में या 2020 में कितनी क्वांटिटी बेचते हो। जो भी आपका करंट ईयर है वो आपका, मतलब जो आज है वो करंट ईयर, जो पहले जिस साल से कंपेयर करो वो है आपका बेस ईयर। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ Q1 आज की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी, आज की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी। प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकाला? आज की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस, आज की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस, मतलब P1 अपॉन P0, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q0। मैम ये Q1 अपॉन Q0 तो समझ गया मैम, लेकिन ये समेशन क्यों आया है बीच में? जैसे समेशन क्यों आया आपको बताऊं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना, अभी तो तुमने सिर्फ पानीपुरी की प्राइसेस यहाँ पे ऊपर कंपेयर किया था, चलो यहीं पे बताती हूँ मैं। यहाँ पे तो आपने सिर्फ पानीपुरी की प्राइसेस कंपेयर किया था, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि और भी 3-4 प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर कर दिए। ये रहा पानीपुरी, शेव पूरी, बटाटा पूरी, ठीक है। और क्या क्या पूरियाँ होती है अपनी, और क्या क्या होता है बोलो ना? भेल, ठीक है, खस्ता चाट, बस 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 हो गया, अब नहीं ठीक है। तो अगर मैंने इन सब की प्राइसेस कंपेयर किया, मतलब यहाँ पे अगर आपको इतने सारे गुड्स की प्राइसेस दिया है, इतने सारे गुड्स की आपको क्या दिया है? प्राइसेस दिया है। 2010 की प्राइस अलग दी है, 2021 की प्राइस अलग दी है। तो आप यहाँ पे मान लो 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, बटाटा पूरी खानी है 30 रुपीज़, उसके कम नहीं मिलेगा। भेल खाना है, भेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पेट भर जाता है उससे, 35 रुपीज़। खस्ता चाट खाना है भाई 35 रुपीज़, 35 रुपीज़। मतलब आज के रेट्स ये है, ठीक है, और ये पहले के रेट थे। तो इन सब की टोटल करोगे, इन सब की टोटल करोगे, यहाँ का समेशन निकालोगे, यहाँ का समेशन निकालोगे, फिर दिस अपॉन दिस करके इंटू 100 करोगे। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको?
समझ में आया? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। ओके, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये तो प्राइसेस थी रे भाई, ये प्राइसेस थी, हाँ, गुड्स की, ये प्राइसेस थी। लेकिन अगर हम बोल दें कि पहले लोग पानी पूरी ना कम खाते थे, मान लो 10 केजी खाते होंगे, ठीक है, और आज तो मतलब वो बंदे ने सिर्फ दुकान खोलना है, ऐसी भीड़ रहती है कि शाम के 7-8 बजे तक सब खत्म। आज के डेट में मान लो 100 किलो लग जाता है वो पानी पूरी वाले को, ठीक है। शेव पूरी की जो पूरियाँ होती है, शेव पूरी की जो वो होते हैं ना, पपड़ी चाट वगैरह, वो जो भी कुछ है, ठीक है, मतलब मान लो पहले 5 किलो से ज़्यादा नहीं लगता था, आज भाई 200 kgs, ठीक है। उसके बाद में वो बटाटा पूरी में का कुछ मान लो 10 क्वांटिटी, ये यहाँ पे भी 10 किलो यूज़ होता था, यहाँ पे 300 किलो यूज़ होता है, यहाँ पे मतलब आप सारी बातें जो है ना क्वांटिटी से रिगार्डिंग करोगे। ये समझ में आया? क्वांटिटी से रिगार्डिंग करोगे, समझ में आ रहा है? तो करेंट ईयर की क्वांटिटी अपन बेस ईयर की क्वांटिटी इनटू 100, मतलब Q1 ये हो जाएगा आपका, इसकी समेशन आ जाएगा Q1। समेशन मतलब होता है टोटल, समेशन मतलब क्या होता है? टोटल। डन एवरीवन? तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ Q1 आज की क्वांटिटी अपॉन समेशन ऑफ Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी इनटू 100। डन डन डन। अच्छा, एग्जैक्टली क्या पता चलता आपको इससे? पता क्या चला रे बाबा? ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से मतलब कितना क्वांटिटीज में चेंजेस हुआ है, ये ध्यान में आया क्या? कितनी क्वांटिटीज में चेंजेस हुआ है आपको आज ये मालूम पड़ा। इट मेजर द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि जो कंपनी है उसके आउटपुट कितने बने। अच्छा, ये जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए, ये इतने तक क्वांटिटी बनाती थी, ये इतना इतना क्वांटिटी आज बनाती है, पहले इतना बनाती थी, आज इतना बनाती है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में भी कितना वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन बोले तो 2010 में कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था, लेकिन आज अरे भाई छोटे छोटे जो 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, उनके हाथों में भी आजकल मोबाइल फ़ोन दिखता है, और बेहतरीन वाला दिखता है। ये सर नो, ठीक है मैम, हमें कोई पूछ लो आप 7th-8th में क्यों जाते हो, हमें पूछ लो हम कैसे जिद करते हैं घर में, आपको पता है ना। चलो आ जाओ। अच्छा, और कहाँ यूज़ होता है? जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितनी क्वांटिटीज़ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान में आ रहा है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। डन एवरी वन ऑफ यू, एकदम डिटेल में सारी चीज़ें किया है मैम 5th में ही। अरे बाप रे, 5th में मोबाइल, अरे वो छोड़ो, अभी तो मतलब ऐसा था कि अगर वो जो छोटा बेबी है ना, अगर उसको खाना भी खिलाना है ना, तो भी उसके सामने वो टॉम एंड जेरी या कुछ तो भी ऐसा रखना पड़ता है, पता है क्या? अभी हरीश सर के घर में मजा आएगी थोड़ा सा और बड़ा होने दो। हाँ वही कार्टून, ठीक है, अभी हरीश सर के घर में मजा आएगी, सीरियसली मुझे अब मिला, कोई ना। समझ में आया आप लोगों को? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स में आज की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलो जरा, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। और वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे निकालोगे? वैल्यू इंडेक्स नंबर, अरे बाबा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे साक्षी जाती है, ठीक है, पहले 2010 में जाती थी तो वो 2 रुपये में उसको 10 पूरी मिलता था, ठीक है, और आज वो जाती है तो उसको 20 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 6 पूरी मिलती है, 6 पूरियाँ मिलती है। तो साक्षी बोल रही है मैम आप प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, गलत बात है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप प्राइसेस देख रही हो। साक्षी क्या बोलेगी? सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस देखना मैम गलत बात है, सिर्फ और सिर्फ पूरियाँ देखना भी गलत बात है, पूरी वैल्यू देखनी चाहिए कि आज कितना खर्चा हो रहा है एक प्लेट पानी पूरी खाने पे, आज कितना हो रहा है। अरे बोलो ना 20, यार ये कुछ गलत एग्जाम्पल हो गया, जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को ऐसा कर दूँ कि 10 रुपये, 2 रुपये में एक पान 10 रुपये, यार कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है। ये तो ऑलरेडी अपना करेक्ट ही बैठा था ना, तो चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए? बोलो किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया जाए अभी? प्राइस इनटू क्वांटिटी ना, वैल्यूज़ की बात हो रही है। ओके ठीक है, चलो
वीट की बात करते हैं, ठीक है। पहले एक नॉर्मल फैमिलीज में 10 केजी जो वीट है, 10 केजी वो वीट खरीदते थे, और वो जो वीट था 10 रुपये किलो आ जाता था। 10 रुपये किलो, अरे टोटल कितना वीट, कितना वीट कंज्यूम किया उन्होंने 1 मंथ में? 10 किलो का, और उसमें से 1 किलो पर केजी, ये पर केजी है, 1 किलो का वीट कितने का आता था? पहले 10 रुपये में आ जाता। लेकिन आज, अरे बाप रे, रेट मत पूछो, आज अगर अपन को 10 केजी भी चाहिए, मान लो जैसे देखो पहले सिर्फ हरीश सर और पहले ना मैडम रहते थे, ठीक है, अभी वो चुनमुनु भी हो गए, ठीक है, तो फैमिली बढ़ गई है, अभी वो वीट नहीं खाएंगे तो सेरेलैक वगैरह तो खाएंगे। वीट कई प्रकार है, तो क्या हम ऐसा बोल दें कि भाई आज उनके घर में 15 केजी लगता है, और आज जो प्राइसेस हो गई है, वो है एटलीस्ट 30 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल में अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस कंपेयर करोगे, जैसे सिर्फ 30/10 कर दिया, तो गलत बात है ना, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा आपको। सिर्फ अगर आपने ये केजीज कंपेयर कर लिया, क्वांटिटीज कंपेयर कर लिया, तो गलत बात है ना यार, ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं देगा आपको, समझ रहे हो क्या। तो अगर क्वेश्चन में जैसा पूछा है उस अकॉर्डिंगली आंसर लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, यहाँ पे कितना खर्चा हुआ आज की डेट पे? आज टोटल खर्चा कितना हुआ? आज टोटल खर्चा होता है 150 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ हम मान के चलते हैं। और यहाँ पे पहले सिर्फ 100 रुपये होता था मंथली, पहले सिर्फ 100 रुपये होता था। पूरे 10 किलो का कितना खर्चा होगा? 100 रुपये। पूरे 15 किलो का कितना खर्चा होगा? 450 रुपीज़। तो अब मुझे बताओ वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू अपॉन पहले की वैल्यू, वैल्यूज कैसे निकलती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, सिंपल। वैल्यू की बात कर रहे हो आप, वैल्यू कितना खर्चा हुआ ये बता रहे भाई, टोटल कितना खर्चा हुआ ये बता। यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। इट मेजर्स द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपीज। रुपीज के टर्म में 100 रुपये का पहले खर्चा होता था और आज 450 रुपये का खर्चा होता है, मतलब 450/100 इंटू 100। समझ में आ रहा है? इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव इंडेक्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इंडेक्स है ये, क्योंकि अच्छा एग्जाम्पल में अगर पूछा कि विच इंडेक्स नंबर इज मोर इन्फॉर्मेटिव, वैल्यू इंडेक्स नंबर। कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? वैल्यू इंडेक्स नंबर। अलग अलग तरह से नाम से वो लोग चेंजेस करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे मैंने अभी के अभी आपको बता दिया कि टोटल खर्चा, ठीक है, मतलब आज 450 रुपये का खर्चा है और पहले 100 रुपये का ही होता था। समझ में आ रहा है? तो कैसे किया आपने ये? इसको क्या बोलूँ मैं? Q1 बोल दूँ? Q1 डियर, इसको क्या बोल दे हम? ये मिटा रही हूँ मैं आपके लिए। आज की क्वांटिटी, आज की प्राइस, पहले की क्वांटिटी, पहले का प्राइस। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, मतलब 15 इंटू 30 किया आपने, और यहाँ पे कर रहे हो आप 10 इंटू 10 कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका 450/100 इंटू 100। समझ में आया? डन एवरी वन ऑफ यू। वैल्यू इंडेक्स नंबर समझा क्या सभी को? ये समझ में आया? यस। ऑब्वियसली हरीश सर का एग्जाम्पल बेस्ट बैठता है ना, अभी तो चुनु मुनु है, ऑब्वियसली कॉस्ट तो बड़ी होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली उन लोग भी तो कंपेयर करते होंगे ना। कोई भी इंसान यार, नॉर्मल फैमिली कंपेयर करती है कि पहले कितना खर्चा था, आज कितना खर्चा है, ठीक है, पहले कितना है, आज कितना है, नॉर्मली, ठीक है, ओके। फिर बात आती है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स की। मैम अब ये स्पेशल पर्पस क्या होता है? ये स्पेशल पर्पस ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि मान लो तुमको निकालनी है स्टॉक मार्केट की प्राइसेस, शेयर मार्केट की प्राइसेस निकालनी है, तुमको निकालना है कि कितना कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, तुमको निकालना है कि भाई तुम्हारी कंपनी में जो लेबर है उसका प्रोडक्टिविटी आवर्स कितना है, तुमको निकालना है कि तुम्हारी कंपनी में लेबर का प्रोडक्टिविटी आवर्स कितना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, इंपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट कितना, आई से इंपोर्ट, ई से एक्सपोर्ट, लेबर कितना प्रोडक्टिविटी है, लेबर पहले मान लो 8 घंटे में, जो लेबर जब पहले 8 घंटे काम करता था, ठीक है, तब मशीन्स वगैरह नहीं होती थी, तब ना वो सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता था। तब वो कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करता था? 100 यूनिट का। लेकिन आज
टेक्नोलॉजी आने के कारण ये 8 घंटे में भी 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन। शेयर प्राइसेस, इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा। तो गाइज ये जो इंडेक्स नंबर है स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। डन, आपके टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हो गए फटाफट से। चलो पहला क्या था? प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला बोलो जल्दी से मुझे। समेशन ऑफ P1 आज की अपॉन पहले की इंटू 100। अब इंटू 100 करोगे तो ऑब्वियसली आंसर परसेंटेज में आएगा, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलो। समेशन ऑफ Q1 आज की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी इंटू 100। वैल्यू इंडेक्स नंबर आज की वैल्यू कैसे निकलती है? P1 प्राइस इंटू क्वांटिटी, Q1 अपॉन पहले का P0 Q0 इंटू 100 और स्पेसिफिक कोई भी स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। डन एवरी वन ऑफ यू। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हुआ आप लोगों का। जस्ट अ सेकेंड हुआ आप लोगों का प्राइस इंडेक्स नंबर। डन एवरी वन ऑफ यू। मस्त तरह से हुआ। अंदर का कंटेंट हुआ कि प्राइस इंडेक्स नंबर क्यों कैलकुलेट किया जाता है। भाई जनरल लेवल क्या हो, प्राइसेस में, जनरल प्राइस में क्या चेंजेस हुआ है। पहला पॉइंट कंपेयर करता है दो टाइम पीरियड में 2010 और 2020 में कितना चेंज हुआ है प्राइस में, ठीक है। और ये जो था टू इंडाइसेस दैट इंडिकेट चेंज इन प्राइसेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये दो टाइप के इंडेक्सेस है, ठीक है। ये भी यूज होते हैं कई बार, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये सिर्फ एग्जाम में लिख कर आना है, दैट्स इट, ठीक है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इनके हिसाब से भी इंडेक्स नंबर्स निकलते हैं, ठीक है। ओके, फिर प्राइस इंडेक्स नंबर देख लिया हमने। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देख लिया। क्वांटिटी क्या होता है? कितना चेंज हुआ है आउटपुट में, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज हुआ है। इसको हम लोग क्वांटिटी को ही वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को भी वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। नोट्स में यहाँ पे टॉप में जहाँ पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपको लिखना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। देखो इसको ये भी बोला जाता है, जरूरी नहीं एग्जाम टाइम पे आप इतनी सारी चीजें पढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं पहली बात तो, बट फिर भी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वट एवर, ठीक है। तो इतना अगर मान लो एक लाइन हट गई दिमाग से, नहीं रीड आउट कर पाए और एग्जाम में जाके अगर यही आया कि वॉल्यूम इंडेक्स नंबर को एक्सप्लेन करो 2 मार्क्स, फोकट के 2 नंबर गए, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो इसको टॉप में यहीं पर लिख लो, ऑलराइट, ओके। फिर बात आती है वैल्यू इंडेक्स नंबर की। गई वैल्यू सबसे पहले बोल देना वो प्रोडक्ट है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। पी और क्यू का प्रोडक्ट है, पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन है। इट मेजर्स द चेंजेस इन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज के टर्म्स में। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हमने रुपीज के टर्म्स में निकाला था, ठीक है। इट इज अ मोर इन्फॉर्मेटिव इंडेक्स क्योंकि ये दोनों इनको ऑपरेट करता है। इट कंबाइंस बोथ चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज चेंजेस इन क्वांटिटी, ठीक है। और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, या तो इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट या तो लेबर प्रोडक्टिविटी या तो शेयर प्राइस के इंडेक्स नंबर। डन एवरीवन। अब हुआ अच्छी तरह से 2 से 3 बार कर लिया, 2 से 3 बार कर लिया हमने, ठीक है, ओके। तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर। ये फीचर्स वाला पार्ट अब हम लोग कल करेंगे। अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अब मस्त तरह से होगा। अब कभी एक बेस फॉर्म हो गया इस चैप्टर को रिलेटेड, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके आगे का लेक्चर, इसके आगे का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेक श्योर आज के आज ये पार्ट लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग पार्ट, डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। डेफिनेशन में ईज वर्ड, अगर कोई इकोनॉमिक्स का नाम आया है तो ईज वर्ड आर द कभी मिस्टेक नहीं चलता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।